पारो, आओ बेटा, हमारे पास आओ। एक मिनट, वहीं रुको पारो। जो अखंड दिया सालों से इस घर में नहीं जला, आज उसकी जोत जली है। ये ईश्वर का हमारे लिए संकेत है कि सौभाग्य हमारे दरवाजे पर खड़ा है। इसलिए मैं इनकी पूजा अर्चना करके पूरे विधि विधान से इनका गृह प्रवेश करवाना चाहती हूँ। पारो, जा पुत्र, अपनी माँ के साथ खड़ी हो जा। लक्ष्मी आ गई है। हाउ भाभी, क्या किया है आपने? हाय मीना, अमेजिंग लग रही है सच में। लग रही? मैं अमेजिंग हूँ। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? परंपरा है परिवार की, तो निभानी चाहिए ना। घर की लक्ष्मी आ रही है, पारो भी उसी का रूप है, तो फिर क्यों ना उनका गृह प्रवेश अच्छे से करवाया जाए। और ये भी तो सोचो कि पारो को कितना अच्छा लगेगा, वो कितनी खुश होगी। क्यों पारो? हाँ। तो फिर जाओ, अपनी माँ के साथ खड़ी हो जाओ और उसके साथ ही तुम भी गृह प्रवेश करना। ठीक है सहेली। मम्मी जी, इसकी जरूरत नहीं है। वो बहू के रूप में हमारे घर में नहीं आ रही है, पारो की माँ के रूप में घर में आ रही है। आने दीजिए पारो को ऐसे ही घर में। अगर लक्ष्मी इस घर की बहू नहीं होती तो वो पारो की माँ नहीं बनती। मुकेश, जा बेटा, गृह प्रवेश का सारा सामान ले। दादी, क्या हो रहा है ये सब? कैसे रुके ये तमाशा? अचल, कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। मॉम ने जो लॉजिक दिया ना, उसके आगे तो सब फेल है। यू आर राइट। जब नीलम दी कुछ नहीं कह रही है तो हम क्या कर सकते हैं? सहेली जल्दी करो ना प्लीज, मुझे रोहन के पास जाना है। अरे इतनी क्या जल्दी है मेरी दादी, तुम्हारा स्वागत तो अच्छे से करना है ना मुझे। वैसे मुझे पता है कि तुम लोगों का स्वागत पहले ही हो चुका है। अरे आयुष और रोहन ने बाहर फूलों से डेकोरेट किया था तुम्हारे स्वागत के लिए। वो सब रोहन ने किया था? हाँ, बल्कि वो तो और भी बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन इतना समय नहीं था। वैसे वो बहुत खुश है तुम दोनों के यहाँ आने से। हाँ दादी सही बोल रहे हो, रोहन बहुत खुश है। अभी भी इनफैक्ट कुछ तैयारियां ही कर रहा होगा, इसलिए तो यहाँ पर नहीं है। चाची, आप क्या कहना चाहती हो? आप सीधे सीधे बोल दो। वाह, अरे तो अभी तक क्या मैं जलेबी की तरह राउंड राउंड टहल रही थी? सीधे सीधे तो टहला था तुझे लक्ष्मी और पारो के साथ गो हो जाना चाहिए था। तुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए था शालू। पर चाची, मैं वहाँ कैसे जाती? जब मैं नहीं चाहती थी कि दी और पारो वहाँ जाए, तो मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ? शालू, तुझे साथ में जाना चाहिए था। तू अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं कर रही है शालू? मुझे लक्ष्मी की बहुत बहुत चिंता डू हो रही है। मुझे ना उन ओबेरॉय वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शालू, मैं ना तुझे टेल रही हूँ, वो लोग लक्ष्मी को परेशान करेंगे, क्योंकि वो सब लोग ना सिर्फ पारो को चाहता, सिर्फ पारो को। लक्ष्मी को कोई नहीं चाहता। और रही ऋषि की बात, ऋषि पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे वो तो थाली का बैंगन है, कभी यार है कभी देर है।
और ऋषि के चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और लक्ष्मी भी तो ऋषि पर भरोसा नहीं करती, उसका भी तो भरोसा उठ चुका है ऋषि से, क्योंकि ऋषि ने हरकतें ही ऐसी की है कि उस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। और इसलिए आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे थे ना, ऐसी सब अजीब बातें कर रहे थे, ऐसे बर्ताव कर रहे थे ताकि मैं वहां दी के पास चली जाऊं, उसके साथ रहूं। तो क्या मैं मेरे माउथ से टेलूंगी तभी तुझे अंडरस्टैंडिंग होगी? माइंडलेस लड़की, तुझे लक्ष्मी के साथ जाना चाहिए था शालू। तेरी बहन है ना, तूने आज तक कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा, फिर आज क्यों अकेला छोड़ दिया शालू? क्यों? तू ना आउल कहीं की है, माइंडलेस लड़की, समझ ही नहीं रही है, कब से समझाने को कुछ। लेकिन भाभी, अचानक आप में इतना बड़ा बदलाव? आई मीन आप अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है इस लुक में, लेकिन अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे भाभी? इस घर में कुछ चीजें अचानक ही बदल गई, तो बस मैं भी बदल गई। मैं भी बदल गई और मेरा लुक भी। और ये बदलाव मेरी जरूरत भी है और मजबूरी भी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं भाभी। खेल में एक चाल बदलने से पूरा खेल बदल जाता है, जानती हो ना तुम? क्योंकि हर खेल के नियम और कानून दोनों अलग होते हैं। इस खेल में लक्ष्मी ने एक नई चाल चली, तो अब चाल मेरी है। अब मैं खेलूंगी लक्ष्मी के साथ। भाभी मैं अभी भी नहीं समझी। मत समझो, तुम बस इतना समझो दैट आई हेट लक्ष्मी। नफरत करती हूँ मैं लक्ष्मी से। वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी ना तुमने कि एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और यहाँ मैं रहती हूँ तो लक्ष्मी यहाँ नहीं रह सकती। लक्ष्मी को यहाँ से जाना होगा, वहां जहाँ से वो आई है, जहाँ वो रहती है और जहाँ की वो लायक है, अपनी चाची के घर। वो मेरे परिवार में, मेरे घर में और मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती। ऋषि, तुम भी जाओ, लक्ष्मी के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन आंटी जी, ये कैसे हो सकता है? ऋषि और लक्ष्मी पति पत्नी तो है नहीं। कैसे पति पत्नी नहीं है? अरे कोर्ट तक ने माना है कि ऋषि और लक्ष्मी पति पत्नी है, तभी तो वो पारो के माँ बाप हैं। मॉम, आप क्या कह रही हैं? प्लीज। क्या? अरे कोर्ट ने कहा है ना ये सब करने के लिए, मतलब है कि हमें इनके साथ सब अच्छे से रहने के लिए। अब कोर्ट ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा, वरना जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने को तैयार हो? नहीं ना, तो फिर होने देना अच्छे से जो हो रहा है। ऋषि जी, खड़ा क्या है, जाना लक्ष्मी के साथ। प्लीज मान जाओ ना ऋषि भाई, मान जाओ ना यार। आप जानती नहीं हो कि नानी को, ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ उन्हें। अगर ज़्यादा गुस्सा आ गया ना उन्हें तो वो खुद चली आएंगी जज मैडम के पास और जाके बता देंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़। क्या डू कर रही है तू? बस हो गया। चाची आप बहुत अजीब हो, पर आप बहुत प्यारी हो। तू ना ये प्यार शायद ज्यादा दिखा मत, आदत नहीं है मुझे इसकी। मेरा मूड खराब हो गया ना तो मैं फिर से वही चाची बन जाऊंगी, टेल रही हूं मैं। चाची बात दिल से बोलो, अपना इतनी बुरी नहीं हो। मैं एक बात बताऊं, दिल से बहुत डटी हूं, क्योंकि तू अभी मुझे जानती नहीं है। तू गो जाती ना तो तेरा वाला कमरा में भाड़े पे चढ़ा देती, समझी? पर कोर्ट में तो आपने बोला था कि ये लक्ष्मी दी का घर है। चाची आप बस बुरा होने का नाटक करती हो, पर आप हो बहुत अच्छी। हाँ, मैंने टहला था कि ये लक्ष्मी का घर है, ताकि ये केस लक्ष्मी जीत जाए। और लक्ष्मी जीत गई। मैं किसी भी कीमत पर लक्ष्मी को ये केस जिताना चाहती थी, बस। पर अब आपको दी की टेंशन हो रही है ना? अरे एंड व्हाट? और वो मीडिया वाले ऐतिहासिक जीत बोल बोल के पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें डू कर रहे थे वहां पर। लेकिन अब तो मुझे लक्ष्मी के लिए बहुत ज्यादा चिंता हैपनिंग हो रही है। वो अकेली कैसे रहेगी वहां पर, खास करके वो तो आत्माओं के साथ। कौन चाची?
अरे कौन क्या शालू? वो है ना बड़ी महारानी नीलम ओबेरॉय और वो भूरी बिल्ली मरिश्का। मुझे उन दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लक्ष्मी, अब कुमकुम में अपने पैर रख और गृह प्रवेश कर। तो लक्ष्मी भाग्य है इस घर का। तेरे आते ही हमारी बहुत सी मुसीबतें टल गई और अब सब अच्छा अच्छा हो रहा है। आजा पुत्र।